नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास और आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले, ठीक है। और जिस जो जो राज्य है मध्य प्रदेश से लगे हुए, उन राज्यों के साथ में यह जिले अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से आपको कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा घुमा कर। आप किसी भी प्रकार से अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आपको ट्रिक भी बताऊँगा, उस ट्रिक के साथ में आप हमेशा-हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। म मध्य प्रदेश से कौन-कौन से राज्य लगते हैं और उन्हीं राज्यों के साथ में ये सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के सारे जिले, ठीक है। कुछ जिले बीच में भी है, उनकी हमने पहले वीडियो में बात करी थी, ठीक है। उनको एक मैजिक से बताया गया था कि आपको किस प्रकार से 20 वाले जिले भरना है और उन्हें याद रखना है। तो पिछला वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी बताई गई कि कौन-सा जिला कहाँ पर है, ठीक है? तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं, मतलब कि यह है कि सीमा से लगने वाले जिले। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का मैप बना के कि मैप किस प्रकार से बनता है। वैसे तो पहले वीडियो में बता दिया गया है कि आपको मैप कैसे बनाना है और अभी भी देख लीजिए जैसे कि सरल तरीके से मध्य प्रदेश का मैप बन जाता है, एकदम शानदार और अच्छा दिखने वाला मैप बन जाता है, ठीक है। आपको कई प्रकार से मैप बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये सरल तरीका सबसे अच्छा है, कहीं किधर से नहीं मुड़ना है, ऐसा बना देना है आपको, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, आपको अच्छा दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश से लगने वाले 5 राज्य हैं, ठीक है। उनकी एक ट्रिक बनाई हुई है, जिसे कहा जाता है रोमा, ठीक है। आप किसी का ये मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है रोमा। और एक आता है, 2 शब्द और जोड़ लीजिए, सी और जी, ठीक है। इससे आपको मध्य प्रदेश से लगने वाले सभी राज्य मिल जाएंगे। 5 राज्य हैं। सबसे पहला इस आर का मतलब होता है राजस्थान, यू का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, यूपी और एम ए का मतलब होता है महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये सी से मतलब होता है छत्तीसगढ़ और जी से मतलब होता है गुजरात, ठीक है। सबसे अधिक सीमा राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ में लगी हुई और सबसे कम सीमा गुजरात के सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगी हुई है। और ये बिल्कुल क्रम से है, उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर पर और तीसरे तीसरे स्थान पर, मतलब कि तीसरे स्थान पर जो सीमा है ये लंबाई है, ये महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की यहाँ से यहाँ तक के चौथे स्थान पर 5वें नंबर पे आता है गुजरात, जो कि सबसे कम सीमा है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्रम से आपको याद हो जाएंगे और इनकी सीमा के हिसाब से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ में जो मध्य प्रदेश के जिले हैं सबसे अधिक लगे हुए हैं। यहाँ पर 13 जिले लगे हुए हैं, ठीक है। और राजस्थान का साथ में 10 जिले लगे हैं, लेकिन लंबाई के अनुसार राजस्थान सबसे अधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में, और जिले के अनुसार उत्तर प्रदेश अपनी सीमा अधिक बनाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान कौन से स्थान पर आता है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व या सॉरी उत्तर पश्चिम या पश्चिम भी हम कह सकते हैं। तो ये राजस्थान की सीमा पश्चिम में लगी हुई है मध्य प्रदेश के साथ में। ये पूरा की पूरा राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एक जिला है मुरैना। आगे हम बात करते हैं मुरैना से लगाकर झाबुआ तक इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा की पूरा यहाँ तक, यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा मुरैना से लगाकर इधर सिंगरौली तक लगी हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन कौन से जिले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ पूर्व में आता है, छत्तीसगढ़ आता है। और छत्तीसगढ़ जो कि पूर्वी जिला है, मध्य प्रदेश से अलग किया गया है 2000 में, ठीक है। इसकी भी बात हम करेंगे। इसके बाद में हम नीचे देखें तो छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक बालाघाट जिले तक लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। यहाँ से लगाकर बालाघाट से लगाकर इधर यहाँ पर अलीराजपुर जिला है, पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। यहाँ तक महाराष्ट्र की सीमा लगती है। तो ये सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ पर है? दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है। अगर आपसे दिशा पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? यहाँ पर गुजरात, ठीक है।
पश्चिम में गुजरात और राजस्थान भी कह सकते हैं। नहीं नहीं तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो उत्तर पश्चिम ही कहलाता है। अगर मान लीजिए डायरेक्शन बनाते हैं तो आपको ये क्या कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, उत्तर पश्चिम ही कहलाता है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं जो इन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में लगने वाले जिले। मध्य प्रदेश के जो जिले यहाँ पर ये सीमा दिख रही है, इस सीमा के साथ में लगी हुई है। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के साथ में और बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करी थी हमने यहाँ कल वाले वीडियो में कि ये कौन सा जिला यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आता है एक तो मुरैना आता है, और इस प्रकार से हमने लाइन खींची थी, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पर आता है और उस जिले के पास में कौन से जिले है। ठीक है, यह भी आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और करीबन 5% एमपी आपसे जिलों में ही कवर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, एकदम प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये सबसे पहला जिला है मुरैना। ठीक है, ये मुरैना जिला है। ठीक है, मुरैना जिला उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा यहाँ से यहाँ तक बनाता है। आगे देखते हैं तो ये वाला जिला भिंड जिला। ठीक है, भिंड जिला, भिंड जिला भी यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में। और भिंड के नीचे जस्ट नीचे आता है दतिया जिला। ठीक है, ये दतिया जिला भी यूपी के साथ में अपनी सीमा बनाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, समझ रहे होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एक जिला आता है ग्वालियर जिला, यहाँ पर ये है। और ग्वालियर जिला किसी भी प्रकार से किसी भी राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ग्वालियर जिला किसी भी प्रकार से सीमा नहीं बनाता है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से इन सभी जिलों को अलग कर देता है शिवपुरी जिला। यह शिवपुरी जिला ऐसा जिला है जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, दो साइड से बना रहा है। एक पश्चिमी साइड से ये राजस्थान के साथ में, और पूर्वी साइड से यह उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है। ये क्या है, शिवपुरी है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ तक का शिवपुरी का हिस्सा है। और शिवपुरी के बाद में यहाँ पर दो जिले हैं, अशोकनगर, और पश्चिम में पड़ता है गुना। तो अशोकनगर जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बना रहा है। ठीक है, ये कौन सा जिला है, तो अशोकनगर। और अशोकनगर को किस राज्य के साथ में सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा, गुना पश्चिम में है और इधर राजस्थान के साथ में अपनी सीमा बनाएगा। आगे देखेंगे, अशोकनगर के बाद में हम बात करते हैं तो ये सागर जिला, सागर जिला भी सागर जिला भी उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है। इस प्रकार से ये इसकी सीमा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ जिला भी अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगाता है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये इतनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में यहाँ पर है, और एक थोड़ी सी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक और जिला है जिसका नाम है निवाड़ी, जो कि 2018 में बनाया गया है। और निवाड़ी जिला अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है। ठीक है, तो निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया। टीकमगढ़ के बाद में आता है यहाँ पर छतरपुर जिला। ठीक है, ये कौन सा, छतरपुर जिला। छतरपुर जिला अपनी सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक की सीमा को बनाता है यूपी के साथ में। इसके बाद में छतरपुर के बाद में आता है पन्ना जिला। ये पन्ना भी उत्तर प्रदेश के साथ में लगा हुआ है। और पन्ना के बाद में आता है सतना। ठीक है, पन्ना के बाद में क्या आता है, सतना। और सतना के बाद में आता है रीवा। ठीक है, रीवा जिला और रीवा संभाग भी है। और रीवा के बाद में आता है सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, ये कौन सा, सिंगरौली जिला है। और सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कहा जाता है। हमने देखा सबसे पहले मुरैना, भिंड, दतिया, और दतिया के बाद में शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा, सिंगरौली। ठीक है, कितने जिले हैं बात करते हैं। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5, और ये 6, 7, और ये 8, और ये 9, 10, 11, और ये 12वां, और ये 13। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ में कितने जिले लगते हैं, 13 जिले लिखते हैं।
13 जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं यूपी के साथ में। मध्य प्रदेश के 13 जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं यूपी के साथ में। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। आप इस मैप को बनाइए, इस प्रकार से बनाइए और इन जिलों को याद करिए। किस प्रकार कैसे याद कर सकते हैं, 2 से 3 बार इस प्रकार से क्लियर पढ़िए। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। एम के बाद में बी और बी के बाद में डी, एम बी डी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ, एम बी और दास, इसको पढ़ सकते हैं डी ए डबल एस। ठीक है, एम बी डी दास पढ़ सकते हैं और उसके बाद में एन टी पी सी, एन टी पी सी। ठीक है, इससे क्लियर ये होता है कि मुरैना और बी से भिंड और बी से दतिया और ए से अशोकनगर और एस से सागर और इसके बाद में एनटीपीसी, ये एक ही ऐसे रहने दो। एनटीपीसी का मतलब होता है कि निवाड़ी और टीकमगढ़ और पन्ना और छतरपुर। ठीक है, और सतना, रीवा, सिंगरौली, इसे याद कर सकते हैं आप एस और एस आर एस। ठीक है, याद करने का तरीका है ये। एम बी दास, डी ए एस, एम बी दास और एनटीपीसी और 3 वर्ड बना लीजिए SRS। इससे याद हो जाएगा आपको क्लियर, और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली, और सिंगरौली के जस्ट नीचे पड़ता है सीधी। ये सीधी जिला छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और सीधी के बाद में आता है शहडोल जिला। ये शहडोल अपनी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ में बनाता है। शहडोल के बाद में आता है अनूपपुर। ये अनूपपुर भी यूपी छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा बनाता है। ये अनूपपुर के बाद में आता है डिंडोरी। डिंडोरी भी अपनी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ में, और इसके बाद में आता है मंडला। मंडला भी अपनी सीमा किसके साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में। और मंडला के बाद में आता है यहाँ पर ये कौन सा, बालाघाट। तो बालाघाट भी अपनी सीमा कहाँ पर बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ में बनाता है। अब कितने जिले हो गए, सबसे पहला आता है सिंगरौली, दूसरे नंबर पर सीधी, तीसरा शहडोल, चौथा अनूपपुर और पांचवा डिंडोरी, 6 मंडला और 7वां, ठीक है, बालाघाट। तो कितने जिले हो गए, 7 जिले छत्तीसगढ़ के सीमा को छूते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा को 7 जिले छूते हैं मध्य प्रदेश के। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, ट्रिपल एस तो यही हो गए। ठीक है, 3 बार एस, क्या, सिंगरौली, सीधी और शहडोल। ठीक है, फिर ए डी एम बी, इसे याद कर सकते हैं, ए डी एम बी। ठीक है, ये ट्रिक आपकी ट्रिपल एस ए डी एम बी। आगे बढ़ते हैं, बालाघाट के बाद में आता है सिवनी। ये सिवनी महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और सिवनी के बाद में आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाता है। और छिंदवाड़ा के बाद में आता है बैतूल, और बैतूल अपनी सीमा महाराष्ट्र के साथ में। और बैतूल के बाद में आता है खंडवा। खंडवा की सीमा भी महाराष्ट्र के साथ में। और खंडवा से निकाल कर बनाया गया बुरहानपुर। बुरहानपुर भी अपनी सीमा और महाराष्ट्र के साथ में लगाया हुआ है। और खंडवा के जस्ट पीछे आता है खरगोन। खरगोन भी अपनी सीमा किसके साथ में, महाराष्ट्र के साथ में लगाया हुआ है। और खरगोन के नीचे आता है बड़वानी। बड़वानी भी अपनी सीमा किसके साथ में, महाराष्ट्र के साथ में लगाया हुआ है। और बड़वानी के बाद में पश्चिमी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। अलीराजपुर यह भी किसके साथ में, महाराष्ट्र के साथ में लगाता है अपनी सीमा। तो देखिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये सीमा महाराष्ट्र के साथ में। और बड़वानी की पूरी सीमा महाराष्ट्र के साथ में। खरगोन की सीमा महाराष्ट्र के साथ में। बुरहानपुर की सीमा महाराष्ट्र के साथ में। खंडवा की सीमा महाराष्ट्र के साथ में। बैतूल और छिंदवाड़ा, इस प्रकार ये सभी इन जिलों की सीमा महाराष्ट्र के साथ में लगी हुई है। कौन कौन से जिले हो जाते हैं, सबसे पहला बालाघाट है, दूसरे नंबर पर सिवनी, तीसरे नंबर पर छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, ये है 5वां नंबर पर खंडवा, ये बुरहानपुर और ये है
खरगोन और खरगोन के बाद में बड़वानी और बड़वानी के बाद में अलीराजपुर। तो 9 जिले हैं महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र के साथ में सीमा बना रहे हैं। आगे देखते हैं तो गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के साथ में कितने जिले लगते हैं? तो मात्र और मात्र 2 जिले। और कौन कौन से जिले की बात करते हैं यहाँ पर? यहाँ झाबुआ आ जाता है। ठीक है, अलीराजपुर झाबुआ से ही अलग किया गया है। तो झाबुआ की सीमा थोड़ी सी सीमा इतनी सी सीमा गुजरात के साथ में है, और ये वाली सीमा यह है राजस्थान के साथ में। ठीक है, हम यह बता सकते हैं कि गुजरात के साथ में मात्र 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। अलीराजपुर की आधी सीमा गुजरात के साथ में, आधी सीमा अलीराजपुर के महाराष्ट्र के साथ में, और झाबुआ की सीमा आधी सीमा गुजरात के साथ में और आधी सीमा राजस्थान के साथ में। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो झाबुआ से लगा हुआ है रतलाम, और रतलाम की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। रतलाम की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। और इसके बाद में आता है मंदसौर। मंदसौर की सीमा किसके साथ में लगती है? मंदसौर की सीमा राजस्थान के साथ में। और इसके बाद में यह वाला जिला नीमच, और नीमच की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक यह है राजस्थान के साथ में। और नीमच के बाद में ये वाला जिला आगर मालवा, आगर मालवा की सीमा भी किसके साथ में? राजस्थान के साथ में। और राजस्थान के बाद ये आगरमालवा के बाद में ये वाला जिला राजगढ़ है। राजगढ़ भी इसके साथ में राजस्थान के साथ में। राजगढ़ के बाद में ये वाला जिला गुना है। ये गुना पश्चिमी जिला है, अशोकनगर के पश्चिम में पड़ता है गुना। और गुना की सीमा यहाँ से लगाकर यहाँ तक की सीमा इसके साथ में राजस्थान के साथ में है। आगे बढ़ते हैं तो शिवपुरी पूरा के पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक राजस्थान के साथ में बाउंड्री बनाता है। और ये वाला जिला है श्योपुर। श्योपुर भी राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। सबसे पहला मुरैना। ठीक है, मुरैना के बाद में श्योपुर, और श्योपुर के बाद में ये शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद में गुना, गुना के बाद में राजगढ़, राजगढ़ के बाद में ये आगरमालवा, और आगरमालवा के बाद में नीमच, और नीमच के बाद में ये मंदसौर, और मंदसौर के बाद में ये रतलाम। ठीक है, हमने काउंट करना गलत कर दिया होगा। देखिए, पहला नंबर मुरैना, दूसरा श्योपुर, और तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, और पांचवा राजगढ़, और छठवा है आगरमालवा, और सातवां और ये आठवां। ठीक है, और ये नौवा, और ये झाबुआ 10 नंबर। 10 जिले राजस्थान से, 10 जिले। ठीक है, राजस्थान के मध्य प्रदेश से जो मध्य प्रदेश के जिले 10 जिले लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमने गिनती कर ली है? ये वाले जिले हैं। इन्हें हम अगर कैसा याद रख सकते हैं, 2 से 3 बार या 4 बार आप बार बार पढ़ेंगे, जैसे कि झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। फिर से पढ़ेगा मुरैना, श्योपुर, और इधर से शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और ये रतलाम और झाबुआ। ठीक है, इतने जिले हैं जो कि 10 जिले हैं राजस्थान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जिले हो गए राजस्थान, और इधर से 2 जिले गुजरात, और 9 जिले महाराष्ट्र, 7 जिले छत्तीसगढ़, और 13 जिले ये हो गए उत्तर प्रदेश के साथ में। ऐसे करके टोटल ये 35 जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, 35 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, और बाकी 17 जिले जो कल बताए गए हैं उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा। उससे आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा, कौन सा जिला कहाँ पर है। अगर ये याद कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ एमपी को जानने समझने लग जाओगे। आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है कौन कौन सा है? तो पूर्वी जिला है सिंगरौली जिला है, और सिंगरौली जिला की खास बात यह है कि यह 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, इधर से उत्तर प्रदेश के साथ में और इधर से छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर आप याद करना ही चाहें तो इसे आप और छत्तीसगढ़ और इसे उत्तर प्रदेश छऊ याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो। ठीक है, तो ये छऊ मतलब कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिला भी 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। एक राज्य है गुजरात
ठीक है, एक राज्य गुजरात और एक राज्य महाराष्ट्र। इसे भी आप याद रख सकते हैं गुम। ठीक है, गुम से मतलब कि गुजरात और ये महाराष्ट्र, दो जिले हो गए, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला दो राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, एक आता है राजस्थान और एक आता है उत्तर प्रदेश। इसे आप इंदौर का राव याद रख सकते हैं। ठीक है, राव मतलब कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश मुरैना सीमा बनाता है। एक और जिला है शिवपुरी, यह भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। इसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं राव से। तो राव से दो जिले लगते हैं, कौन कौन से, मुरैना और शिवपुरी। और इधर से छत्तीसगढ़ किसके साथ में है, सिंगरौली किसके साथ में, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ में। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट महाराष्ट्र के साथ में और इधर से छत्तीसगढ़ के साथ में। तो यहाँ पर आप रैया, ठीक है, मछली याद रख सकते हैं बालाघाट के लिए याद करना चाहो तो। ये हो गए। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला ये है बुरहानपुर। ठीक है, तो दक्षिणी जिला कौन सा, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, दक्षिणी सीमा छोर है बुरहानपुर की। और सबसे पश्चिमी सीमा किसकी है, तो अलीराजपुर के। सबसे उत्तर में सीमा किसकी है, तो मुरैना की। और सबसे पूर्व में सीमा किसकी है, सिंगरौली की। और सबसे दक्षिण की बात करें तो बुरहानपुर। ये चारों दिशा में चार जिले हैं, इन्हें भी याद रख लेना है। और साथ साथ में कौन कौन से जो जिले हैं जिनके जो दूसरे राज्य, दो राज्यों के साथ में, एक से अधिक राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए ही। और ये आपको ये वीडियो कैसे लगा आपको, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। और साथ ही साथ अगर आप एमपी पढ़ना ही चाहते हैं तो इस प्रकार से मैथ में आपको अच्छी तरह से सभी टॉपिक मैथ में ही पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, उन्हें भी बताया कि इस चैनल पे इस प्रकार से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।